So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 16 क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस अगर आप करके जाते हैं तो यकीन मानिए आप 90 प्लस जो है वो स्कोर कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो ये 16 क्वेश्चंस तो आपको हर हालत में करके जाने हैं और बिजनेस लॉ में बहुत अच्छी तरीके से स्कोर करना है। साथ ही दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कई सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि भाई बिजनेस लॉ के पेपर में हम स्टोरी टेलिंग तो कर नहीं सकते, जैसे कि भाई फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, दूसरे सब्जेक्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, हम कंटेंट को बना सकते हैं, स्ट्रेच करके लिख सकते हैं चीजों को। बट हियर इन दिस सब्जेक्ट बिजनेस लॉ हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। देखो जहां तक आप स्ट्रेच कर सको करो, चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश अगर कर सकते हो आप फर्दर तो करो, लेकिन उस हद तक जिस हद तक आप दूसरे सब्जेक्ट में एक्सप्लेन कर पाते हो स्ट्रेच करके, डेफिनेटली आप बिजनेस लॉ में नहीं कर पाओगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप यूज करिए फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट की मदद से अपनी बात को सबसे पहले कहिए, पेज भरिए, फ्लो चार्ट की मदद से भरिए पेज को, उसमें पॉइंटर्स इंक्लूड करिए और फिर उसी बात को जो फ्लो चार्ट में आपने लिखा है उसको पॉइंट्स के हिसाब से लिखिए, फर्दर पैराग्राफ में लिखिए। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट दिखा दो कि एग्जामिनर आगे देखे ही ना, उसी के बेसिस पर आपको पूरा नंबर देते हैं। डजंट मीन कि फ्लो चार्ट के अलावा आप कुछ लिखेंगे ही नहीं, फ्लो चार्ट और उसके बाद पैराग्राफ और पॉइंटर्स भी आपको लिखने हैं। इस तरीके से आपको जो है वो अप्रोच लेना है बिजनेस लॉ के पेपर में। जहां तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं चीजों को करिए, मेन चीजें, मेन बातें पहले लिखिए। बाकी हाउ टू राइट इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स, आई होप आपने देखा है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। मुझे थैंक्स कह सकते हैं, थैंक्स बटन आ गया है तो किसी भी वीडियो में मुझे थैंक्स कह सकते हैं आप किसी भी अमाउंट को शेयर करके। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, जो आपको करनी ही करनी है, वो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले जो चीज आपको तैयार करनी है वो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको कंप्लीट करना है। याद है कि मैंने आपको बता दूं प्लेलिस्ट बिजनेस लॉ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैंने सारे क्वेश्चंस जो है वो लगभग कराए हुए हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट में आसान भाषा में एक बार फिर उसकी वीडियो लाने वाला हूं, सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट में, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक वाले पार्ट को, वो भी मैं ला चुका हूं, लेकिन उसको शॉर्ट में मैंने बताया था। डिटेल में वीडियो आएगी, कल तक आ जाएगी, कल रात तक आ जाएगी। फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए, वन शॉट वीडियो भी बिजनेस लॉ का मैंने अपलोड कर रखा है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे पहली वीडियो देखिए, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है। दूसरा एक क्वेश्चन जो काफी पूछा जाता है वो है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है, रिपीटेड क्वेश्चन में आता है, आपको कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो you need to tell what are the essentials of a valid contract. Once again it's a repeated question जो कि हर एग्जाम में हर साल आपको देखने को मिलता है सेमेस्टर एग्जाम में। So all contracts are agreements, but all agreements are not contract. Explain also what are the essentials of a valid contract. ये आपको 15 मार्क्स में भी मिल सकता है, तो उस हिसाब से आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। फिलहाल मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है, तो पार्ट 2 आप देख सकते हैं बिजनेस लॉ की सीरीज में, बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स के कितने तरीके के टाइप्स हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करिएगा। स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, उसका इंपैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर को लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स आपको पता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक्चुअली जो वन शॉट वीडियो है उसकी स्टार्टिंग ही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और उसके रूल से हुई है, तो वन शॉट वीडियो जरूर देखिए। वन शॉट यानी कि बिजनेस लॉ की यूनिट 1 टू यूनिट 5 उसमें कवर की गई है। हालांकि यूनिट 1 के कुछ टॉपिक जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर किया गया है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सप्लेन किए गए हैं, यानी कि 1 2 3 जो है वो पहले 3 पार्ट में एक्सप्लेन किए गए और वन शॉट वीडियो में फिर सारा कुछ कवर किया गया है एक्सेप्ट दीज 3 द फर्स्ट 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो में एक्सेप्ट द फर्स्ट 3 क्वेश्चन सब कुछ कवर किया गया है, क्योंकि फर्स्ट 3 की सेपरेट वीडियो है, जो कि बिजनेस लॉ की सीरीज में आपको मिल जाएगा। आई होप यू गॉट एन आइडिया। सो व्हाट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वन शॉट वीडियो की शुरुआत ही यहीं से हुई है, तो जरूर देखिएगा। रूल्स क्या है उससे रिलेटेड, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता क्या है, हर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, तो आप लिख लोगे आसानी से बिजनेस लॉ में। और बड़े ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है, बिकॉज द सब्जेक्ट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्री कंसेंट क्या है, हमेशा शॉर्ट मार्क्स में पूछ दिया जाता है कि डिफाइन फ्री कंसेंट, तैयार करके जाना।
What are the various modes of discharge of contract? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वेरियस वेज क्या है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज होता है. तो कई तरीके से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, वन शॉट वीडियो में आपको दिख जाएगा. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जहां पे हमने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताया. सो इट्स वंस अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है. व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? 8th इज डिफाइन बेलमेंट. बेलमेंट के राइट, बेलर और बेली कौन होते हैं, उनके राइट्स और ड्यूटीज क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 7.5 में बहुत पूछा जाता है कि भाई बेलमेंट को डिफाइन करो, देन राइट्स और ड्यूटीज बताओ बेलर और बेली के. सो क्वेश्चन भी कराया मैंने, वन शॉट में पढ़ा है, ध्यान से देखिए. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? वंस अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? 10th क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ये एग्जैक्टली इस तरीके का क्वेश्चन, ये जो लिखा है ये रिपीटेड क्वेश्चंस में आता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है और इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के. एक्सप्लेन किया है मैंने. सेल और अग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश करना है. 12th राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स पे क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पार्टनरशिप इन इंडिया. ऑल्सो यू नीड टू ब्रीफली टेल अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में भी आपको एक ब्रीफ नोट तैयार कर लेना है. फिर ये देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ तैयार करना है, कहीं ना कहीं बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, तीनों के ही स्पेसिमेन भी. तो वही अब क्वेश्चन आ रहे हैं धड़ाधड़. 13वां कि डिफाइन करो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, बिल ऑफ एक्सचेंज को, इसेंशियल्स बताओ उनके और स्पेसिमेन ड्रॉ करो किसका, बीओई का, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज का. साथ ही डिफरेंस बताओ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में, मैंने एक्सप्लेन किया है. चेक को डिफाइन करना है, स्पेसिमेन ड्रॉ करना है, उसके इसेंशियल्स बताने हैं. साथ ही आपको शॉर्ट नोट्स बताने हैं ऑन द क्रॉसिंग ऑफ चेक्स. दैट्स अ टाइप्स ऑफ वी कैन से क्रॉसिंग ऑफ चेक्स भी बताने हैं. सो शॉर्ट नोट्स ऑन क्रॉसिंग ऑफ चेक एंड इट्स टाइप्स, दैट इज टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक्स विद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करना है. तो सारी चीजें मैंने करा रखी हैं वन शॉट वीडियो में, और वो जो 2 सेपरेट वीडियोस हैं स्टार्टिंग के उसमें, तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. अगर आती है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं. कोई भी क्वेरी, कोई भी इशू, आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू. Trust me in that. So that is it. All the very best. Thank you.